अभीरा अचानक बेहोश। अभीरा की हालत देख डर गया अरमान। अभीरा और अरमान की खुशी में छुपा ड्रामा, क्रिश का खतरनाक प्लान फ्लॉप। पूरा पोदार परिवार बहुत समय बाद खुशियों से झूम रहा था। अरमान और अभीरा की जीत ने घर में फिर से एक नई रौनक ला दी थी। दादी सा की आंखों में चमक थी और घर की दीवारें जैसे फिर से हंसी और प्यार की गूंज से भर गई हों। अरमान का केस जीतना सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि यह परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। ऐसे में अभीरा और अरमान ने सोचा कि इस खुशी को वे केवल खुद तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मनाना चाहिए। और यही सोचकर उन्होंने रखी एक ग्रैंड पार्टी, इतनी भव्य और शानदार कि पोदार हाउस की दीवारें भी उसकी यादों में संजो जाए। अभीरा ने हर छोटे छोटे डिटेल का ध्यान रखा था। फूल, लाइटिंग, म्यूजिक, सजावट, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई, एक अजीब सी बेचैनी हवा में महसूस होने लगी। क्रिश, जो अपनी हार नहीं मान पा रहा था, अपने अंदर एक खतरनाक योजना लिए घर में घुसा। उसका प्लान था कि वह इस खुशी को एक बड़ी तबाही में बदल दे, और इसके लिए उसने कुछ गुंडों को पार्टी में बुलाया था। क्रिश की चाल बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक थी। गुंडे अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन क्रिश को नहीं पता था कि पोदार परिवार की मजबूत भावना और प्यार की ताकत उसके सारे प्लान को पलटने वाली है। जैसे ही गुंडे पार्टी में घुसे, अभीरा ने अचानक चक्कर महसूस किया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा परिवार उसके पास दौड़ा। अरमान की आंखों में डर और चिंता के मिलेजुले भाव थे। अभीरा, तुम ठीक हो ना? अरमान ने अपने हाथों से उसे संभाला, उसकी पलकों को धीरे से छुआ। अभीरा की हालत को देखकर पूरे परिवार में हलचल मच गई। दादी सा की आंखों में डर और चिंता झलक रही थी, जबकि बाकी लोग भी तुरंत उसकी मदद करने लगे। क्रिश की योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। गुंडों की मौजूदगी का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अभीरा और अरमान की सुरक्षा में पूरा परिवार खड़ा था। इस बीच अरमान ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर मौके पर पहुंची और उसने जो खबर दी वह सबके लिए चौंकाने वाली थी। अभीरा, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर अरमान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में पहले तो डर झलक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वीरा पहले भी बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरी थी। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी और स्नेह की चमक दिखाई दी। अरमान ने धीरे से कहा, सब ठीक होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर जैसे ही थोड़ी राहत मिली, क्रिश का असली चेहरा सामने आया। उसने जो सौदा किया था और अपने गुंडों को बुलाया था, सब कुछ बेकार हो गया। अरमान ने देखा कि क्रिश अब बिल्कुल अकेला था और उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। घर की भीड़, प्यार और परिवार की एकजुटता ने क्रिश की चाल को नाकाम कर दिया। पार्टी का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, लेकिन अरमान ने अपनी ठंडक बनाए रखी। उसने क्रिश को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उसका सामना अकेले नहीं करेगा। क्रिश की आंखों में डर और पछतावे का भाव था। अभीरा धीरे धीरे होश में आई। उसने अरमान की आंखों में देखा और एक छोटी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, तुम हमेशा मेरी ताकत हो। अरमान ने उसे गले लगाया और कहा, हमेशा, हमेशा। इस गले मिलने की छोटी सी झलक में प्यार और विश्वास की गहराई साफ झलक रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर की शॉकिंग खबर ने पूरे परिवार को फिर से स्तब्ध कर दिया। अभीरा की प्रेगनेंसी ने नए सवाल खड़े कर दिए। अरमान सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसे डर भी था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी और खुशी का भाव भी। उसने फैसला किया कि वह अभीरा और बच्चे की हर परिस्थिति में सुरक्षा करेगा। क्रिश की चाल अब और भी खतरनाक लग रही थी। वह सोच रहा था कि अगली बार वह कैसे अरमान और अभीरा की खुशियों को बाधित कर सकता है। लेकिन पोदार परिवार की एकजुटता और प्यार उसे हर बार नाकाम करता रहा। पार्टी का माहौल धीरे धीरे फिर से खुशियों से भर गया। परिवार ने अभीरा की देखभाल की और अरमान ने सबके सामने यह तय किया कि किसी भी हाल में वे अपने घर और परिवार की खुशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अभीरा और अरमान की कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार, भरोसा और परिवार की ताकत हर कठिनाई को पार कर सकती है। इस दौरान अरमान और अभीरा के बीच छोटी छोटी बातचीत ने उनके रिश्ते की गहराई को और मजबूत किया।
अरमान ने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, चाहे कुछ भी हो। अभीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन क्रिश अभी भी कहीं न कहीं छुपा हुआ था। उसकी नजरें अभीरा और अरमान पर थी। उसे लगता था कि अगली बार उसकी चाल कामयाब हो सकती है। लेकिन पोदार परिवार की ताकत और प्यार उसके हर प्रयास को विफल कर देगा। पार्टी खत्म होने के बाद भी घर में खुशियों की लहर थी। दादी सा ने सभी को बताया कि परिवार का प्यार और एकजुटता ही असली जीत है। अरमान और अभीरा ने भी मिलकर तय किया कि अब वे हर मुश्किल को साथ में लड़ेंगे और अपने घर को हमेशा खुशियों से भरा रखेंगे। अभीरा की प्रेगनेंसी का खुलासा अगले एपिसोड के लिए रोमांचक मोड़ ला रहा था। अब दर्शक बेसब्री से यह देखने को तैयार हैं कि अरमान और अभीरा की नई जिम्मेदारी और खुशी के बीच क्रिश कैसे अपनी चाल चलने की कोशिश करेगा और परिवार किस तरह उसकी हर योजना को विफल करता है। सभी की भावनाएं डर, चिंता, खुशी, राहत, प्यार और विश्वास इस पहले हाफ में इतनी गहराई से दिखाई गई कि दर्शक खुद को इस कहानी में पूरी तरह डूबा हुआ महसूस करेंगे। अभीरा और अरमान की जीत, क्रिश की हार और प्रेगनेंसी का शॉकिंग खुलासा, यह सब मिलकर इस एपिसोड को पूरी तरह से इमोशन, थ्रिलिंग और एंगेजिंग बना रहे हैं। पार्टी का दृश्य, परिवार की एकजुटता, अरमान की जिम्मेदारी और क्रिश की चाल, यह सब मिलकर दर्शकों को एक सस्पेंस और रोमांच से भरा अनुभव दे रहे हैं। अरमान को हराने के लिए क्रिश ने बहुत ही खतरनाक साजिश रच डाली थी। उसकी चाल इतनी सोची समझी थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। क्रिश ने सबसे पहले महर के पास जाकर दोस्ती की। उसकी हर बात बड़ी ही मास्टरमाइंड तरीके से कही गई और उसने महर को अरमान की कहानी बताई। महर, जो शुरुआत में पूरी तरह मासूम लग रही थी, धीरे धीरे क्रिश के जाल में फंसती चली गई। क्रिश ने महर को इस तरह तैयार किया कि वह अरमान के साथ केस की बातचीत करते करते उसके करीब आने लगी। यह सब कुछ इतनी सूक्ष्मता से हुआ कि अरमान को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह किस जाल में फंस रहा है। और फिर क्रिश ने कदम बढ़ाया, उसने अरमान के लिए जूस में नशे की गोली मिलाई। अरमान ने जूस पी और थोड़ी ही देर में उसकी हालत बदल गई। अरमान, तुम्हें कैसा लग रहा है? महर ने धीरे से पूछा, जैसे कि उसकी चिंता कर रही हो। लेकिन वास्तव में यह सब क्रिश की योजना का हिस्सा था। अरमान धीरे धीरे नशे की हालत में महर के करीब आने लगा और क्रिश ने अपने फोन से हर पल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में क्रिश ने वह वीडियो अभीरा को दिखा दिया। जैसे ही अभीरा ने वीडियो देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने जैसे सारी दुनिया थम गई हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सच में अरमान उसके सामने फंसा हुआ था? अभीरा ने तुरंत ही निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि अब वह इस सच्चाई का सामना करेगी और किसी भी कीमत पर अरमान को इस जाल से बचाएगी। वह जानती थी कि महर के साथ जो अरमान का अनुभव हुआ, वह सिर्फ प्लान का हिस्सा था और अब उसे सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। इस बीच अरमान धीरे धीरे अपने किए का एहसास करने लगा। नशे की हालत में उसने जो भी किया, वह उसके अपने विचारों और भावनाओं का परिणाम था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी सतर्कता खो दी थी और अब उसे सावधानी से कदम उठाना होगा। इस बीच महर मित्तल ने पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए अरमान को पूरी तरह कन्विंस किया कि वह निर्दोष है और उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। अरमान उसकी बातें सुनकर थोड़ा झुक गया, लेकिन अब वह थोड़ा सतर्क भी था। उसे शक होने लगा कि इस मासूमियत के पीछे कुछ और है। असलियत कुछ और ही थी। क्रिश और महर के पिता ने मिलकर यह साजिश रची थी। अमीरी और ताकत का फायदा उठाते हुए उन्होंने अरमान को फंसाने की पूरी योजना बनाई थी। यह सब जानकर अरमान को बड़ा झटका लगा। उसे समझ आया कि अब वह अकेला नहीं है, बल्कि एक जाल उसके सामने खुला पड़ा है और इसे पार करना सिर्फ उसके हाथ में है। अभीरा ने जैसे ही वीडियो देखा, उसके लिए यह मानो किसी तूफान की तरह था। उसे समझ आया कि महर और क्रिश कितने ठग और चालाक हैं। लेकिन अभीरा ने डर के बजाय साहस दिखाया। उसने तान्या से संपर्क किया और सारी सच्चाई साझा की। तान्या भी इस झटके से स्तब्ध रह गई। उसे महसूस हुआ कि महर ने सच में उस पर भरोसा तोड़ने की कोशिश की है। अभीरा ने तय किया कि अब वह केस को सही दिशा में ले जाएगी। उसने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अरमान और पोदार फर्म की इज्जत को बचाएगी
उसने तान्या से कहा, तुमने जो करना था वह कर दिया। अब हमें इसे सही तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके बाद अभीरा ने सीधे मेहर के पास कदम बढ़ाए। उसने मेहर के पेरेंट्स के सामने केस खोलने का निर्णय लिया। यह ऐसा पल था जिसमें हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं। अभीरा ने केस के दस्तावेज और सबूत सामने रखे और कहा, अब यह सच सामने आना चाहिए। अरमान भी कोर्ट में खड़ा था। उसे पता था कि मेहर उसे ब्लैकमेल कर रही है और अब उसे इस मामले का सामना अपनी जिम्मेदारी और इज्जत के लिए करना होगा। कोर्ट में दोनों आमने सामने थे। अरमान की आंखों में गंभीरता और गुस्सा था, वहीं अभीरा की आंखों में दृढ़ निश्चय और साहस झलक रहा था। जैसे ही केस आगे बढ़ा, सस्पेंस और बढ़ गया। मेहर अपनी चालाकी और मासूमियत का खेल खेल रही थी, लेकिन अभीरा हर कदम पर उसके जाल को नाकाम कर रही थी। हर एक सबूत और हर एक बात ने कोर्ट का माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। इसी बीच तान्या ने वीडियो फुटेज की सच्चाई सामने रखी। उसने बताया कि मेहर ने जानबूझकर अरमान को फंसाया और केस के लिए उसे मजबूर किया। यह सुनकर अभीरा और अरमान दोनों ही स्तब्ध रह गए। अभीरा ने तुरंत मेहर से माफी मांगी और कहा कि अब आगे वह सब कुछ सही दिशा में करेगी। अब कोर्ट में मामला और भी दिलचस्प हो गया। अरमान और अभीरा की जोड़ी ने साथ मिलकर साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत और परिवार का प्यार किसी भी चालाकी को मात दे सकता है। इस बीच क्रिश अपने अय्याशी और फालतू दोस्तों के साथ बार में परेशान होता दिखाई दिया। उसके पास नशे के लिए पैसे नहीं थे और बार का मैनेजर उसे पैसे चुकाने के लिए दबाव डाल रहा था। क्रिश ने अपनी कीमती घड़ी दे दी, लेकिन उसके दोस्त उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, तुम्हारा भाई मेहर मित्तल का केस जीतेगा, वहीं से पैसे आ जाएंगे। क्रिश ने इसे एक और योजना बनाने का मौका समझा। उसने सोचा कि अगर अरमान हार जाए तो वह पैसे कमा सकेगा। लेकिन पोदार परिवार की एकजुटता और अभीरा की सूझबूझ ने हर योजना को नाकाम कर दिया। इस पूरी कहानी में हर भावनात्मक पल, हर तनाव और हर सस्पेंस दर्शकों को खुद में खींच लेता है। कोर्ट में संघर्ष, व्यक्तिगत भावनाएं और रिश्तों का टकराव सब मिलकर यह एपिसोड बेहद दिलचस्प और रोमांचक बनाते हैं। अभीरा और अरमान की जोड़ी ने यह साबित किया कि प्यार, साहस और सच्चाई हर चालाकी और साजिश को मात दे सकती है। लेकिन क्रिश और मेहर की चालाकी और सत्ता की लालसा अभी भी कहीं न कहीं कहानी में सस्पेंस बनाए रख रही है। इस पूरे हाफ में दर्शक हर पल के इमोशनल बीट्स को महसूस करेंगे। डर, तनाव, राहत, गुस्सा, प्यार और निश्चय। हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ता जाएगा और अगला एपिसोड देखने के लिए दर्शकों की उत्सुकता चरम पर होगी। अभीरा की सूझबूझ, अरमान की जिम्मेदारी, क्रिश की चालाकी और मेहर की मासूमियत का खेल, यह सब मिलकर इस एपिसोड को इमोशन, थ्रिलिंग और बिल्कुल यथार्थपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का जबरदस्त ट्रैक। अभीरा और अरमान की कहानी ने फिर साबित कर दिया कि प्यार, साहस और परिवार की एकजुटता हर मुश्किल को पार कर सकती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, क्रिश और मेहर की चालाकी अभी भी खतरा बनी हुई है और आने वाले एपिसोड में हमें और भी रोमांचक और सस्पेंस से भरे पल देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल रोमांचक लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप सबसे पहले हमारे अपकमिंग एपिसोड्स और सारी नई अपडेट्स देख सकें। याद रखिए, हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छे, रोमांचक और इमोशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो जल्दी कीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस पोदार परिवार की कहानी में।